नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्लीज़ सिट डाउन में। आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग पर एक पूरी सीरीज़ शुरू की है और इसमें कई वीडियोज़ आप पहले देख चुके हैं और उसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक स्पीकिंग के लिहाज से बहुत अहम चीज़ पर आज हम बातचीत करेंगे। ये मुख्यतः 4th मॉड्यूल की चीज़ है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे हैंडल किया जाए। आप जानते हैं कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो अधिकांश जो लोग हैं उनको यह संदेह होता है, शंका होती है, वो ये शिकायत करते हैं कि सर बाकी चीज़ें तो सही है, आत्मविश्वास जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो आज हम इसी के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। पूरे आत्मविश्वास पे तो पूरा मॉड्यूल आप देख ही रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे उस चीज़ को लेकर जिसे नर्वसनेस कहा जाता है। आप में से कितने लोगों ने स्टेज फियर में जिस चीज को सबसे ज्यादा महसूस किया है वह नर्वसनेस ही तो है। और इस बात को यकीन कीजिएगा, मैं पिछले 30 साल, कम से कम 30 साल के अपने पब्लिक स्पीकिंग अनुभव से बता रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नर्वसनेस नहीं होती। कोई कह पाता है, कोई कह भी नहीं पाता, उसे कहने तक में नर्वसनेस होती है कि मैं नर्वस हूं। क्योंकि नर्वस होना सहज मानवीय प्रक्रिया है। जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग के अवसर से गुजर रहे होते हैं तो स्वाभाविक है कि आप में नर्वसनेस होगी और इस नर्वसनेस में के दोनों पक्ष हैं। यह नर्वसनेस आपके मन में महसूस होगी और आप इसे अवरोध की तरह देख रहे होंगे, आपको इससे परेशानी हो रही होगी। और इसका एक फिजिकल फैक्टर भी है, आपकी हथेलियों में पसीना आना शुरू हो जाएगा, आप इसको महसूस कर पाएंगे। नर्वसनेस अगर बड़ी है तो थोड़ा सा हाथ शेक करता हुआ आप महसूस कर पाएंगे। और रोचक बात यह है, इसका एक साइकिल है। अगर मान लीजिए किसी बात से आपको नर्वसनेस हो रही और बात मान लीजिए इस समय मैं नर्वस होता, जो कि नहीं हूं, तो मैं अगर मेरे हाथ ये होता और ये हाथ में हल्की सी मूवमेंट होती और मेरी आंख इस पर जाती, मेरी नजर इस पर जाती, तो परिणाम क्या होता? मेरी नर्वसनेस और बढ़ जाती, क्योंकि मुझे पता लगता कि मैं नर्वस हूं। तो नर्वसनेस पब्लिक स्पीकिंग में एक सामान्य अवरोध है जो लगभग हर एक व्यक्ति पर होता है। और आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नर्वसनेस को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मैं केवल नियंत्रित कह रहा हूं, इरेडिकेट नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। जरूरत भी नहीं है पूरी तरह से, क्यों समाप्त करना चाहिए? बिकॉज सम नर्वसनेस इज गुड। इसके लिए आपको नर्वसनेस को समझना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि सम नर्वसनेस इज गुड? हम लोग जब परीक्षा इंटरव्यू ले रहे होते हैं और कैंडिडेट से पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग, 80% कैंडिडेट ये कहते हैं सर फीलिंग स्लाइटली नर्वस, और हमारा उत्तर होता है सम नर्वसनेस इज गुड। व्हाई? बिकॉज नर्वसनेस क्या है? हमारे दिमाग का एक युक्ति है, हमारे दिमाग का एक जुगाड़ है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण अवसर होता है तो हमारा दिमाग उसका महत्व समझते हुए, और यह सामान्य क्रम से एक अलग अनुभव होने वाला है, इस बात को जानते हुए दिमाग को ज्यादा अलर्ट कर देता है, चौकन्ना कर देता है। और दिमाग जब ज्यादा चौकन्ना होता है तो स्वाभाविक है कि सहजता थोड़ी सी कम हो जाती है। सहजता का कम होना ही भिन्न भाषा में नर्वसनेस है। तो नर्वसनेस क्या है? हमारे दिमाग की एक युक्ति है जो खास, हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग का, बाकी जगह पे भी होती है नर्वसनेस। जाहिर है कि आप किसी बहुत महत्वपूर्ण दोस्त से मिलने जा रहे हैं, प्रेम का प्रस्ताव देने जा रहे हैं, नर्वसनेस वहां भी होती होगी, पर फिलहाल हम वह नहीं सिखा रहे हैं। हम एक काम की बात सिखा रहे हैं, वो ये कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो अपनी नर्वसनेस को कैसे पहचाने और समझे। तो पहली चीज क्या गई, आप उस अवसर को कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इससे तय होगा कि आपका दिमाग अपने आप को कितना ज्यादा चौकन्ना करता है और इस वजह से कम सहज कर देता है। पहली बात, शारीरिक तौर पर आप इसे पहचान सकते हैं जब आप थोड़ा सा स्टिफ महसूस करें, जब आप थोड़ा सा चलते हुए थोड़ी सी सहजता की, सरलता की कमी महसूस कर सकें, जिसे हम नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। आप तो जानते हैं आपका नॉर्मल बिहेवियर क्या है। अगर आप उससे भिन्न महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में एक नर्वसनेस है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 30 साल के अनुभव के बावजूद मैं भी
जब स्टेज पर जाता हूं, मंच पर जा रहा होता हूं, और अगर वह मंच महत्वपूर्ण मंच होने वाला है तो कुछ नर्वसनेस महसूस करता हूं। तो नर्वसनेस का होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं, इसलिए आपको इस नर्वसनेस को नॉर्मलाइज करना है। और रोचक बात यही है, नर्वसनेस की विशेषता है, जैसा मैंने अभी कहा, साइक्लिक है। जितना आप इसे दबाने की कोशिश करेंगे उतना आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। तो कैसे करें सर? बहुत आसान तरीका है। आप नर्वस हैं, मन को बताइए हां मैं नर्वस हूं, और इस अनुभव को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो नर्वसनेस का प्रभाव है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए कुछ रणनीतियां बनाई जा सकती हैं, जिन रणनीतियों पर हम अभी आते हैं। सबसे पहले तो इस डिनायल से बाहर आएंगे अपने आप से बात करते समय कि आप नर्वस हैं या नहीं है। मानिए कि आप नर्वस हैं, इससे आपके ऊपर का तनाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें जिनसे आप अपनी नर्वसनेस को कम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति नर्वस क्यों होता है? इसकी वजह वही है जो हम लोगों ने शुरुआत में बातचीत की थी। या तो हम फियर ऑफ फेलियर होता है, या हमें फियर ऑफ जजमेंट होता है। दूसरे शब्दों में, जो पब्लिक स्पीकिंग के फियर्स हैं वो हमें नर्वसनेस की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आप उन फियर्स को दूर कर सकें तो आप इस नर्वसनेस से कुछ बाहर आ सकते हैं। मैं कुछ चीजें बताऊंगा। पहली है तैयारी। बड़ी रोचक बात है, यदि आपकी विषय वस्तु तैयार है और आपको पता है कि आपने 4 बिंदु बोलने हैं और चारों आपके तैयार हैं, तब क्या होगा? आपको पता है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस सर्टेन पॉइंट से नीचे नहीं गिरेगी। तो आपका फियर ऑफ फेलियर कम हो गया, और इसी के साथ आपका कम हो गया यह डर कि लोग आपको जज करेंगे। लोगों का जजमेंटल होने का वाला जो हिस्सा है वो डर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला हिस्सा, अपनी एंजाइटीज को और एक्साइटमेंट दोनों को मॉडरेट कीजिए। हमारी नर्वसनेस में केवल एंजाइटी परेशान नहीं कर रही होती, कई बार हमारा एक्साइटमेंट भी परेशान कर रहा होता है। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण अवसर था जब मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी थी, और मैं कतई भयभीत नहीं था, मुझे पता था मुझे क्या बोलना है। लेकिन जब मैं उस मंच पर था तो उस मंच पर मंच से जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा था, लोगों की संख्या जो दिखाई दे रही थी, उसने मुझ में एक अतिरिक्त उत्साह भर दिया। बाद में जब मैंने अपनी स्पीच का वीडियो देखा तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी तैयारी के कई बिंदु में बोल नहीं पाया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, उत्साह, जोश ज्यादा हो जाने के कारण होश थोड़ा सा नीचे चला गया, और कंटेंट में बहुत संभव है कि भीड़ को तो पता भी नहीं लगा होगा कि मैंने ये गलती कर दी है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि मैं क्या तैयार करके आया था। लेकिन जब मैं अपना आकलन करता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, पब्लिक स्पीच में मुझे एंजाइटी कम परेशान करती है, एक्साइटमेंट ज्यादा परेशान करती है। दूसरे लोग वे हो सकते हैं जिन्हें एंजाइटी ज्यादा परेशान करेगी, एक्साइटमेंट कम करेगी, लेकिन ये दोनों आपकी नर्वसनेस को बढ़ाते हैं। इन दोनों को संतुलित करने की जरूरत है। अगर आप इन दोनों को संतुलित कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से अपनी नर्वसनेस को मैनेज कर रहे हैं। नर्वसनेस को रोकने के क्या प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं, उसमें मैं, जिसे हम मेडिकल साइंसेस कहते हैं, उस वाले तरीके से समझते हैं। कई बार आप जानते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आप कहते हैं कि सर मुझे बुखार है, तो डॉक्टर आपको चेक करता है, उसके बाद कहता है हाँ आपको बुखार है। फिर वो कारण बताता है कि कारण इसका ये है कि आपको, मान लीजिए, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। दरअसल बुखार तो अपने आप में कोई बीमारी है नहीं, वायरल इन्फेक्शन जो हुआ है वो आपकी बीमारी है। लेकिन डॉक्टर आपको क्या दवाई देता है? डॉक्टर कहता है देखिए वायरल इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है, मैं आपको बुखार की दवाई दे रहा हूं, इससे आपको बुखार कम महसूस होगा एंड यू विल फील बेटर, क्योंकि बाकी तो आपकी बॉडी अपने आप ही कर लेगी और उस वायरस को एक छोटा सा 2-4-5 दिन का पीरियड देने के बाद एंटीबॉडीज देख लेंगे। लगभग यही तकनीक पब्लिक स्पीकिंग में भी लागू होती है कि अगर आप नर्वसनेस को अन्य तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, यानी बीमारी के स्तर पर नहीं हैंडल कर पा रहे, तो एक आसान तरीका है, लक्षणों के स्तर पर हैंडल कीजिए। और लक्षण क्या है?
सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जिसे आप पहचान सकते हैं कि आप नर्वस हैं या नहीं, वो ये है, जैसा मैंने कहा कि सहजता कम होती है। और सहजता किस बात से व्यक्त होती है? सहजता व्यक्त होती है ब्रीदिंग से, सांस लेने से। अगर आपके सांस लेने की गति आपकी सामान्य सांस लेने की गति से भिन्न हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और सांस आप तेजी तेजी से लेने लगते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी नर्वसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है। अब नर्वसनेस के नियंत्रण अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ब्रीदिंग का नियंत्रण कर सकते हैं। फिर वही वाली बात हुई, हम अपने बुखार को कम कर लेते हैं। तो अपनी ब्रीदिंग पर काम कीजिए। ये तय कीजिए कि बोलने के लिए जब मैं खड़ा होऊंगा तब मैं अपने सांस को तेज नहीं चलने दूंगा। एक सांस से दूसरे सांस के बीच में बहुत सारे वाक्य बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, यानी सहज गति से सांस लूंगा। डू द ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जिन लोगों को प्राणायाम से सहायता मिलती है वो प्राणायाम से कर सकते हैं। अदरवाइज एक आसान तरीका, वो भी प्राणायाम का ही एक तरीका हुआ, वो ये है कि अपनी सांस पर थोड़ा सा अलग से ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या वो तेज हो रही है। अगर हां तो रिलैक्स कीजिए इसे, सांस पर काम कीजिए, पहले से कीजिए। आप पाएंगे कि स्ट्रेस जो है वो आपको कम परेशान करेगी। मैंने इसको बहुत टेक्निकल बनाने की कोशिश नहीं की है, आसान भाषा में मैंने 2-3 ही चीजें बोली है। तैयारी अच्छी कीजिए, एंजाइटी और एक्साइटमेंट इन दोनों छोरों को पकड़ के रखिए, संतुलन बना के रखिए। और तीसरी चीज, अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स्ड रखिए, अपने सांस को सहज रखिए, प्राण को सहज रखिए। इन 3-4 चीजों का अगर आप पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप नर्वसनेस पर, पब्लिक स्पीकिंग के दौरान नर्वसनेस पर आपका कंट्रोल रहेगा और आप पाएंगे कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर हुई है, उसमें तैयारी से दूर हटने की नौबत कम आई है, प्रभाव बेहतर हुआ है और लोग आपको सुनकर खुश हो रहे हैं, आपको अच्छा फीडबैक भी मिलेगा। आई एम श्योर कि ये वाला हिस्सा इस सीरीज का आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी मदद हो रही होगी। शुक्रिया।